मिंबर नूर पे जलबबार व बकार उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, दूर और नज़दीक से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मज़हर नूरे खुदा, बलगल उला बिकमालिही, मौला अली शेर खुदा, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनैन जानी फ़ातिमा, हसनत जमीअ ख़िसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, रात के इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। ये वक्त कोई तकरीर का वक्त नहीं है। इस वक्त ला कर के बैठाया है कि ठंडे के मौसम में 12:30 का बजना एक इम्तिहान की घड़ी होती है। आपने मुझसे कब्ल बड़े बड़े अच्छे शानदार खतीबों से खिताब तकरीरें समात की और बड़े अच्छे अच्छे शायरों से आपने कलाम समात किए। अब जो इस वक्त ये टाइम चल रहा है, कमाल की बात जब नहीं थी जब आप और खिताब समात कर रहे थे, वो तो एक वक्त ऐसा था कि उस वक्त में बच्चे भी जागते रहते हैं, मगर ये वक्त ऐसा है कि जिस वक्त में आप जागना एक इम्तिहान के लिए जागना है। क्योंकि आप कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर, कभी शादी, किसी डीजे या डांस की पार्टी में आप जागते रहते हैं, मगर आज जो जाग रहे हैं वो किसी दुनियादार को मनाने के लिए नहीं, बल्कि मालिक मुख्तार आका को मनाने के लिए बैठे हैं। आप अब जो जागेंगे वो कोई मेरे लिए नहीं जागते, वो किसी खानदान वाले के लिए नहीं जाग रहे हैं, ये आप उसके लिए जाग रहे हैं। रब्बे कदीर ने अगर आपके जागने को कबूल कर लिया तो रब्बे करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा देगा। क्योंकि ये वो पाक मुक़द्दस महफिल है कि अगर अभी निज़ामती साहब नक़ीब अहले सुन्नत जनाब आपके नाज़िम भी बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह ये साउंड बड़ा अच्छा साउंड बोल रहा है। रब्बे करीम से दुआ है कि इनके साउंड में 4 चांद लगाए। आपके नाज़िम साहब ने अभी बताया था, ये महफिल एक ऐसी महफिल है जिसमें रब्बे कदीर के मुक़द्दस फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। समझ रहे नहीं आप? तो आप इस नियत से बैठे कि मदीने वाला आपको देख रहा है। समझ रहे नहीं आप? और ये वक्त ऐसा वक्त है कि जागना मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? मगर मैं आपका जितना भी वक्त लूंगा, मैं कोई इतना वक्त आपका ख़राब नहीं करूंगा। रब्बे कदीर से दुआ है और रब्बे करीम का फजल है कि मैं जितना भी आपका वक्त लूंगा कोई ज़ाया नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा।
चलिए मैं कुछ आपके लिए आला हजरत के कलामात की, आला हजरत के कलाम की कुछ झलकियां आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपका ईमान तरोताज़ा हो जाए। आला हजरत के कलाम से आपको आशनाई कर दूं, जान पहचान करा दूं, ताकि आपका मगज मेरी तरफ तवज्जो रहे। एक मर्तबा पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी एक मर्तबा अपने कलम को लेकर के बैठे, कलम को लेकर के बैठे। कलम को लेने के बाद में आला हजरत अपने दिमाग से सोचने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको ना जाने किसने क्या क्या कहा है। आपकी शान में रब्बे करीम ने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। या रसूल अल्लाह, रब्बे करीम ने आपको महबूब लेकर के नाम पुकारा। या रसूल अल्लाह, किसी ने आपको मोहब्बत से कुछ लेकर के पुकारा, आपको किसी ने कुछ लेकर के पुकारा, मगर अभी तक अहमद रजा ने आपकी इतनी तारीफ की है। कभी आपके रुखसारे अनवर की तारीफ की है, कभी आपकी जुल्फों की तारीफ की है, कभी आपकी आंखों की तारीफ की है। या रसूल अल्लाह, कभी आपके होठों की तारीफ की है। या रसूल अल्लाह, मगर नाम लेकर के नहीं पुकारा। आका जी, अब मैं आपको क्या कहूँ। अभी कलम हाथ में था आला हजरत के। आला हजरत कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत सोचने लगे, यार अल्लाह की शान, आय हाय, यार कुरान ईमान बताता है और ईमान अपनी जान बता रहा है। सोचने लगे, यार कायनात के मालिक ये है, जन्नत के मालिक ये हैं, हम सब मोमिनों के मालिक ये हैं, तमाम अंबियाए किराम के मालिक ये हैं। यहाँ तक कि कह दूं तो कुछ गलत ना होगा, तमाम कायनात के मालिकों मुख्तार ये हैं। आखिर मेरा जहन कहने पर मजबूर ये है कि तमाम कायनात के मालिक को क्या कहा जाता है, जन्नत के मालिक को क्या कहा जाता है, इमामुल अंबिया को क्या कहा जाता है, हमारे दिलों पर जो हुकूमत कर रहा है उसको क्या कहा जाता है। अभी कलम हाथ में ही था, अभी कलम चलाना था, दिमाग में सवाल आया, अहमद रजा आखिर अपने कलम को चला, और कलम को चलाने के बाद कह दे जमाने से, ताकि जमाना ये कहने पर आमादा हो जाए कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आय हाय, आला हजरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको क्या कहूँ, आपको क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत जब ये मैं कलाम पढ़ता हूँ ना, जब मैं आला हजरत के इस कलाम को पढ़ता हूँ, मेरा दिल रोने लगता है। आंसू आंखों से नहीं निकलते, आंखों में ही रह जाते हैं, मगर मेरा ईमान कहता है आंसुओं से कि ए आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, ए आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़ाए रसूल की ज़ियारत करेंगे हम, ए आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम,
जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। अभी इतना मैंने कहा ही था, एक बंगाल का शायर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए अख्तर तू बात करता है ज़ियारत की तो तू सुन मैं क्या कहता हूँ। बंगाल का शायर पुकार उठा, शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। बंगाल के शायर ने इतना कहा ही था मेरे प्यारे, बंगाल के शायर ने इतना बोला ही था। एक उड़ीसा का शायर खड़ा हो गया और कहता है तो सुन्नत की बात करता है तो सुन, सुन्नत किसे कहते हैं, असल सुन्नियत किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। सुन्नत उवैस करनी की जिंदा करेंगे हम, सुन्नत उवैस करनी की जिंदा करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। इतना उड़ीसा के शायर ने कहा ही था। मेरे प्यारे उत्तराखंड का शायर खड़ा हो गया और पुकारने लगा, ए उड़ीसा के शायर तो बात करता है मोहब्बत की, तो मोहब्बत की बात मैं बताऊं किसे कहते हैं। वो कहता है मेरे प्यारे, फजले खुदा ये अपनी भी आदत करेंगे हम, फजले खुदा ये अपनी भी आदत करेंगे हम, फजले खुदा ये अपनी भी आदत करेंगे हम, फजले खुदा ये अपनी भी आदत करेंगे हम। हर दुश्मने नबी की बगावत करेंगे हम, हर दुश्मने नबी की बगावत करेंगे हम। और पुरसाने हाल होगा हश्र में ना जब कोई, पुरसाने हाल होगा हश्र में ना जब कोई, आका कहेंगे आओ शफाअत करेंगे हम, आका कहेंगे आओ शफाअत करेंगे हम। तो मेरे आंसू, मेरा ईमान आंसुओं से कह रहा था कि ए आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। जोर से बोले, ए आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। और ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम, ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम, पहले नबी के अपनी ज़ियारत करेंगे हम, पहले नबी के अपनी ज़ियारत करेंगे हम। और जब नबी की बात आती है ना, मेरा ईमान कहता है कि या नबी आप सा रहबर नहीं देखा, या नबी आप सा रहबर नहीं देखा, और पैगंबरों ने ऐसा पैगंबर नहीं देखा। या नबी आप सा रहबर नहीं देखा और पैगंबरों में ऐसा पैगंबर नहीं देखा। और जिस शख्स को हासिल है तेरे दर की गुलामी, जिस शख्स को हासिल है तेरे दर की गुलामी, अरे उस शख्स को फिरते हुए दर दर नहीं देखा, उस शख्स को फिरते हुए दर दर नहीं देखा, उस शख्स को फिरते हुए दर दर नहीं देखा। और जो खुद ही गुनाहगारों को ढूंढेंगे सरे हश्र, जो खुद ही गुनाहगारों को ढूंढेंगे सरे हश्र, ऐसा तो कोई शाफ़ाए महशर नहीं देखा, ऐसा तो कोई शाफ़ाए महशर नहीं देखा। जब महशर की बात आती है ना, तो मेरे प्यारे नबी का इश्क मेरे परवान चढ़ने लगता है। और जब परवान चढ़ता है ना मेरा इश्क, तो मेरा ईमान बोल पड़ता है कि जिएंगे नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए। बोले, जिएंगे नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए, यही तो गारे इबादत है आदमी के लिए। और वो देखने में तो एक बोरिया नशीता बकत, वो देखने में तो एक बोरिया नशीता बकत, मगर कायनात सजी है उसी के लिए, मगर कायनात सजी है उसी के लिए। ये मिसरे तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिए। अब जो हजरात आप शांत बैठे हैं, आप शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि अपने दोनों हाथों को हवा में फजा में लहराते हुए नारे का शेर का इस्तकबाल करेंगे। जिएंगे नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए, यही तो कार इबादत है आदमी के लिए। और वो देखने में तो एक बोरिया नशीता फकत, मगर कायनात सजी है उसी के लिए। तो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर, ये कौन है, ये कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर। अरे जो मौत ओढ़ करके सोया है जिंदगी के लिए, जो मौत ओढ़ करके सोया है जिंदगी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको सरसब्ज़ सादाब रखे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये मेरे प्यारे किसी और का करम नहीं, ये माँ का करम है। आए हाय, किसका करम? ये माँ की मोहब्बत है। आए हाय, ये किसकी मोहब्बत है? माँ की। यार
माँ की मोहब्बत अजीब होती है। क्यों होती है अजीब? इसलिए होती है, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता, और है बुजुर्गों की दुआओं का हाला कम नहीं होता, तो है बुजुर्गों की दुआओं का हाला कम नहीं होता। और खुदा ने क्या गजब की बरकतें दी माँ के हाथों में, खुदा ने क्या गजब की बरकतें दी माँ के हाथों में, कई हिस्सों में बंटकर भी निवाला निवाला कम नहीं होता। हाय हाय, कम नहीं होता यार। तभी तो शायर कहता है कि एक मौजे करम, एक मौजे करम हर बला ले गई, एक मौजे करम हर बला ले गई, मेरे गुनाहों को सब बहा ले गई, और मेरी कश्ती तो गरकाब होने को थी, बस माँ की दुआ थी जो बचा ले गई, बस माँ की दुआ थी जो बचा ले गई। आओ माँ की मोहब्बत आपको बयान कर दूं, आओ मोहब्बत की, माँ की मोहब्बत की शान आपको बयान कर दूं। ओ लोगों, मैंने कलाम पाक की एक तिलावत करी, कलाम पाक की एक आयत की तिलावत की, व बिल वालिदैन इहसाना। ए लोगों, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक का मतलब क्या है? हुस्न सलूक का मतलब है लोगों, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, मैंने कहा था आपके जितना भी टाइम लूंगा बर्बाद। हाँ, अब मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ आपसे। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं बैठाऊंगा, बस जितना वक्त मुझे अराकीन कमेटी ने दिया है बस उतने ही उसके मौजूद पर बोलूंगा। और आपके ये दिल्ली वालों, आपने जो इस महफिल को सजाया है, रब करीम से दुआ है रब करीम इस महफिल के सदक़े में हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, और रब करीम इस महफिल के सदक़े में रब करीम हमारे वालिदैन को हमारे सर का ताज अता फरमाए। और रब करीम से दुआ है कि रब करीम हमारे वालिदैन की उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। वालिदैन लोगों, माँ का मर्तबा बड़ा शान मर्तबा है। आज तुमने माँ को हकीर समझ रखा है, आज लोगों ने माँ को छोटा समझ रखा है। लोगों, वो माँ मेरे प्यारे, तुम और मैं अपने पेट से 9 महीने तो बहुत दूर की बात, एक दिन पत्थर बांध के नहीं रह सकते। 9 महीने तक तुम्हारा वजन अपने पेट में झेलती है लोगों, फिर पैदा तुम्हें करती है। और जानते हो, जब पैदा करती है, मेरे प्यारे डॉक्टर बोलता है एक ही को जिंदा रखा जा सकता है, या माँ को या बेटे को। माँ की ममता देखो मेरे प्यारे, उस वक्त भी माँ कहती है मेरी जान चली जाए मगर मेरे बेटे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी जिंदगी ले लो मगर मेरे बेटे को बचा देना, ताकि इसलिए सब कल कयामत का मैदान होगा, मैदान हश्र होगा, और सब उम्मती सारे के सारे बेटे अपनी माओ की बारगाह में हाजिर होंगे और पूछेंगे मौला, मैं अर्ज करूंगी मौला ये मेरा वो बेटा है जिसकी जान के लिए मैंने अपनी जान गवा दी थी। लोगों, तुमने माँ को हकीर समझ रखा है। जब तुम छोटे थे, जब खा या पी नहीं सकते थे, अपनी जबान से बोल नहीं सकते थे कि माँ मुझे भूख लगी है, तुम रोना शुरू कर देते, माँ जान जाया करती थी कि मेरे बेटे को भूख लगी है। और लोगों, वो दिन याद करो कि जब कभी रात में तूने पेशाब कर दिया तो खुद गीले में सो गई मगर तुझे सूखे में सुलाया। इस वजह से कहीं मेरे बेटे की तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को सर्दी जुकाम ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे की तबीयत ना गड़बड़ा जाए। और मेरे प्यारे, जब तुम पर कोई आंच आ जाया करती है तो माँ अपना कलेजा चीर करके कहती है जमाने वालों, तुम मेरे बेटे को छोटा ना समझो, मेरे बेटे को अकेला ना समझो, अभी उसकी माँ उसके साथ है। हाय हाय यार, माँ, मेरे नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, तुम अपनी माँ से मोहब्बत करो। यार, माँ तो वो माँ है, अगर माँ को तुम अगर ठीक से मोहब्बत कर लो और वो माँ खुश हो जाए और रब की बारगाह में दुआ कर दे, मौला मेरा बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरा बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि रातों को जाग करके मेरी टांगे दबाता है। ए रब करीम, मेरे बेटे को कहीं रुसवा ना होने देना, मेरे मौला मेरे बेटे को कहीं जलील और रुसवा ना होने देना, हर कहीं मेरे बेटे का परचम लहराना चाहिए। लोगों, जब माँ दुआ करेगी ना ये, तो रब करीम तुम्हारी माँ की दुआ को कबूल कर लेगा।
हाय 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 हाय। माँ माँ लोगों, नबी का अंजुमन लगा हुआ है, नबी का अंजुमन लगा हुआ है। हाय हाय, मेरे नबी की बारगाह में एक सिहाबी दौड़े दौड़े आए, कहते हैं आका जी मैंने नमाजें बड़ी पढ़ी है, आका जी हज भी किया है, रोज़ा भी रखा है, आका जी ज़कात सब कुछ करता हूँ, मगर आका मेरी दुआ कबूल नहीं होती। क्या कहा? मेरी दुआ कबूल नहीं होती थी। आका जी कोई ऐसा अमल आप बता दें कि जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल हो जाए। इतना कहना था, इतना कहने के बाद मेरे प्यारे नबी के रुखसार मुस्तफ़ा खिलाए, मेरे मुस्तफ़ा के रुखसार खिल गए, मेरे आका मुस्कुराए, मानो कि कलियों में जैसे निखार आ गई हो, कलियां खिल गई हो। मेरे आका फरमाते हैं, ए नादान सिहाबा, तू कहता है तेरी दुआ कबूल नहीं होती, तू परेशान क्यों होता है? जा घर चला जा, और घर चला जाने के बाद अपनी माँ से मौसा देना, अपनी माँ के हाथों को, और माँ से कह देना, ए मेरी माँ तू मेरे हक में दुआ कर दे। तेरी माँ इधर दुआ करेगी, रब्बे करीम उधर तेरी दुआ को कबूल कर देगा। कहा आका जी मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। क्या कहा? मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। मेरे आका फरमाते हैं तब भी परेशान ना हो, अपनी माँ की कब्र पर चला जा, और खड़े होने के बाद दुआ मांग लेना, रब्बे करीम तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। कहा आका जी मैं छोटा था, मुझे पता नहीं मेरी माँ की कब्र कौन सी है। मेरे आका फरमाते हैं जा चला जा, कब्रिस्तान में खड़े होने के बाद किसी भी एक कब्र को तसव्वुर कर लेना, रब्बे करीम तेरी दुआ को तब भी कबूल फरमा लेगा। उसने पलटकर कहा हो, आका जी मैं इतना छोटा था जब मेरी माँ फौत हुई थी, मेरी माँ मरी थी, मुझे ये तक पता नहीं कि मेरी माँ की कब्र कौन सी है। तब मेरे नबी ने फरमाया परेशान क्यों होता है, जिस कब्रिस्तान में खड़े होने के बाद तू रब्बे करीम से हाथ उठा करके दुआ कर लेगा, रब्बे करीम तेरी माँ की दुआ को रब्बे करीम कबूल फरमा लेगा। तू घर जाना मत, तू कब्रिस्तान चला जा और दुआ कर। ओ लोगों, माँ माँ माँ, आए हाय, एक बार अंजुमन लगा हुआ है, सारे के सारे जानिसार आका की बारगाह में हाजिर हैं, सारे के सारे आका की बारगाह में हाजिर हैं। एक बूढ़ी औरत हुई चलती हुई आई, आए हाय, जैसे करीब आका के आई ना, आका अजमत के लिए ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब ताजीम के लिए खड़े हुए, करीब आई, आका ने उस औरत के दस्ते अकदस को बोसा दिया, और बोसा देने के बाद इज्जत और एहतराम में नीची आवाज में बात की। मेरे प्यारे बात करने के बाद चली गई। लोग परेशान होने लगे, सिहाबा परेशान होने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये आखिर औरत कौन है जिसकी ताजीम के लिए इमामुल अंबिया खड़ा हो? आका जी आखिर ये औरत कौन है जिसकी इज्जत के लिए आप खड़े हो रहे हैं? आका जी हमने देखा है अब अम्मी आयशा आपकी बारगाह में आती, आप खड़े ना होते। आका जी हजरते खदीजतुल कुबरा आपकी बारगाह में आती, आप खड़े ना होते। आका जी तमाम औरतें आपकी बारगाह में आती, मगर आप खड़े ना होते। बीबी फातिमा तो ज़हरा आपकी बारगाह में खड़ी हो आती, आप खड़े हो जाते। आका जी ये बात तो समझ में आ रही है, वो जन्नती शहीदों की सरदार की माँ है, आप उनकी ताज़ीम कर रहे हैं। वो आपकी शहजादी हैं, आप इसलिए ताज़ीम कर रहे हैं। वो अली मुर्तजा की बीवी हैं, आप इसलिए ताज़ीम कर रहे हैं। मगर आका जी ये वो औरत कौन है जिसकी ताजीम के लिए आप खड़े हो रहे हैं? आका जी मेरी अक्ल परेशान है, मेरा दिमाग परेशान है। आका जी रात से पर्दा उठाइए और आखिर ये बता दीजिए ये औरत कौन है जिसके लिए आप खड़े हो रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं ओ लोगों तुम जानना चाहते हो वो औरत कौन है? ओ लोगों सुनो सुनो, वो औरत वो है जिसकी पिश्तान से तुम्हारे नबी ने दूध पिया है, जिसकी पिश्तान से तुम्हारे नबी ने दूध पिया है। वो औरत कोई और नहीं, उस औरत का नाम दाई हलीमा है। ओ लोगों तुम्हारा नबी जिस तरह अपनी माँ की इज्जत कर रहा है, ओ लोगों तुम भी अपनी माँ की इसी तरह इज्जत किया। क्या कहा? जैसे तुम्हारा नबी इज्जत करता है ना, वैसे तुम इज्जत किया करो। ओ लोगों आज अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हारा वही तरीका है? क्या तुम्हारा वही तरीका है जो तुम्हारे नबी का तरीका था? आए हाय। और लोगों रात को अगर माँ पानी बिस्तर में से मांग ले, कोई उठ करके नहीं जाता, माँ के आंचल तले कोई नहीं जाता। और लोगों
अगर रात को माँ पानी की आवाज दे दे, अपने नरम गरम बिस्तरों में रहते हो, तुम माँ को नहीं देखते, वो जमाना याद करो, वो दौर याद करो जब माँ तुम्हारे चेहरे को देखती, पहचान लेती मेरा बेटा प्यासा है, भूखा है। आज मैं माओ से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। ओ माओ, पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। क्या हुआ करती है? ओ लोगों, आज एक कहावत आपने सुनी होगी, जो बोओगे वही काटोगे। आज तुमने बबूल का कांटा बोया है, बबूल बोया है तो कांटा पाओगे, ना कि फल पाओगे। ओ लोगों, आज अगर गुलाब होते तो वो गुलाब पाते। आए हाय, गुलाब बोने का मकसद क्या है? आओ इसकी मैं बात बता दूं आपको, आपका इस मुहावरे को पूरा कर दूं। गुलाब का मतलब क्या है? हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम सुना है? हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माँ अभी आपकी 6 साल उम्र है। कितनी? नहीं 6 साल नहीं, 4 साल आपकी उम्र है। माँ ने हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद हुजूर बख्तियार काकी का हाथ पकड़ने के बाद मदरसे में ले गई। ख्वाजा बख्तियार काकी अभी 6 साल 4 साल की उम्र शरीफ आपकी है। जानते हैं बख्तियार काकी कौन है? नाम सुना है? नहीं सुना? आसान कर दूं, जोर से बोलो। माशाल्लाह, अब भी मुझे ऐसा लग रहा है रात के 1 बजे जैसे मैं जिंदा दिलों में लोगों में तकरीर कर रहा हूँ। और लोगों, ऐसी तकरीरें मैं कभी कभी करता हूँ, रोज़ तकरीरें तो मैं रोज़ ही करता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीर करनी होगी मगर कहीं और कर लूँगा, मगर आज मैं अपना खून जिगर पेश कर रहा हूँ। लोगों में वो तकरीर कर रहा हूँ कि ऐसी तकरीरें मैं हर कहीं नहीं करता। आय हाय, बता दो कौन है? आपने गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना होगा, बाबा फरीदुद्दीन का नाम सुना होगा। आए बख्तियार काकी इन्हीं के मुरीद, इन्हीं के पीर हैं। किनके? बाबा फरीदुद्दीन की। इनकी 4 साल की उम्र और इनकी 6 साल की उम्र। बचपने का आलम है। किसका? बचपने का आलम है, बचपने का आलम है। एक मर्तबा अपनी माँ के दामन को पकड़ा। किसने? बाबा फरीदुद्दीन ने अपनी माँ के दामन को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहते हैं, ए मेरी माँ, मैंने तुझे देखा है, तू रातों को जाग जाग करके तू सजदा करती है, तू कयाम करती है, तू किरात करती है, माँ तिलावत कलाम करती है, तू अल्लाह के कलाम की तिलावत करती है, तू कुरान करीम की तिलावत करती है, तू कुरान अजीम की तिलावत करती है। ए मेरी माँ, जब तू इबादत करती है, तू जब इबादत करती है, उस रब्बे करीम की हमदो सना करती है, जब तू हमदो सना करती है, उसकी इबादत करती है, ए मेरी माँ, उसके बदले में रब्बे करीम तुझे क्या अता करता है? बड़ा संजीदगी भरा सवाल किया, माँ क्या अता करता है? और मेरे प्यारे, मैंने कहा था पहला गोद मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। माँ को मालूम होता है कि बेटे को खाने में क्या अच्छा लगता है, बेटे को पीने में क्या अच्छा लगता है, बेटा मेरा खाने में क्या पसंद करता है, मेरा बेटा पीने में क्या पसंद करता है। माँ ने जान लिया कि बेटे को क्या पसंद है। इतना कहना था, मेरी माँ ने कहा कि फरीद, तुम जानना चाहते हो खुदा मुझे क्या अता करता है? रब्बे करीम मुझे कुछ अता करे या ना करे, खुदा मुझे कुछ दे या ना दे, ए मेरे बेटा फरीद, जब तुम उसकी ताज़ीम करोगे, जब तुम उसकी हम्दो सना करोगे, जब तुम उसकी इबादत करोगे, जब तलावत कलामुल्लाह करोगे, अल्लाह के कलाम की तिलावत करोगे, जब कुरान अजीम को पढ़ोगे, रब्बे करीम इसके बदले में तुम्हें शक्र अता करेगा। क्या करेगा? शक्र अता करेगा। कहा वाकई माँ, रब मुझे शक्र अता करेगा? हाँ बेटे, तुझे शक्र अता करेगा, इतना कहना था। मेरे प्यारे, कहा माँ मैं वजू बनाने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुसल्ले को बिछाओ। मुसल्ले का बिछाया, माँ ने पुड़िया बनाई, मुसल्ले के नीचे रख दी। इधर फरीद वजू बना करके आए। मेरे प्यारे, नियत बांधी, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त जोहर का मुंह तरफ काबा शरीफ को वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर, नियत बांधी। और लोगों, जब नियत बांधी ना, मेरे फरीद ने पढ़ी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मेरे प्यारे सूरह फातिहा पढ़ी, कलाम पाक की सूरत में लाई, रुकू में पहुंच गए। रुकू से उठने के बाद सजदा किया। मेरे प्यारे तशahहुद में बैठ गए। जब बैठे ना, सलाम फेरा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ मांगी, कहने लगे माँ, मैंने रब की इबादत कर ली, उसकी नमाज पढ़ ली, मगर तेरे वादे के मुताबिक रब ने मुझे शक्र अता नहीं करी। मेरी माँ शक्र नहीं मिली है। माँ ने कहा बेटा परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो?
मुसल्ले को उठाओ, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्यारे रब गवाह है, जब फरीद ने मुसल्ले को उठाया, उठाने के बाद जब देखा तो मेरे प्यारे उसके नीचे शक्कर की पुड़िया रखी थी। शक्कर की पुड़िया को उठाया, खा लिया। अब रोज खुदा के कलाम, खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा की रोज इबादत कर रहे हैं, उसकी नमाजें पढ़ रहे हैं। ए लोगों, मैं पूछना चाहता हूँ, ए मेरी माँ, अगर तुम चाहो तो बेटे को नमाजी बना सकती हो। जैसे फरीद की माँ ने शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रखी थी, उसी तरह तुम ठीक अपने बेटों के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया ना रख करके टॉफी रख सकती हो, चॉकलेट रख सकती हो, और कहो बेटा रब करीम तुम्हें नमाज पढ़ने के बदले में तुम्हें टॉफी अता करेगा, तुम्हें चॉकलेट अता करेगा। बच्चा लालच में नमाज सीखता है। ए बेटे में मेरी माँ कौम की, जब तुम्हारा किरदार अखलाक फरीद की माँ की तरह हो जाएगा, तुम्हारा बेटा नमाजी बनेगा, तुम्हारा बेटा परहेजगार बनेगा, तकबेदार बनेगा। और वही बेटा जब बड़ा होगा जमाने में ऐलान करेगा, ऐ मेरी माँ, तूने मुझे पाला है, तूने मुझे पोसा है, तूने मुझे वो इज्जत मकाम एहतराम कराया है। ऐ मेरी माँ, तूने वो जमाने में इज्जत दी है, आज क्या मैं मैदान हश्र में तक तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। आए हाय फरीद अब मेरे प्यारे नमाज पढ़ते हैं। आए हाय, एक दिन ऐसा आया कि जंगल में खेल रहे हैं, काय में किस चीज में खेल रहे हैं, जंगल में, सहरा में खेल रहे हैं। इतने में अजान मुअज्जिन निदा देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उधर फरीद के कान में आवाज टकराई। दोस्तों से कहा है, दोस्तों अब खेल को बंद कर दिया जाए। दोस्तों ने कहा, ए फरीद, क्या मामला है? आज से पहले तुमने कभी खेल को तो रोकने को नहीं कहा है। ए मेरे दोस्त फरीद, आज से पहले तुमने खेल को बंद करने के लिए न कहा। कहने लगे फरीद, ए मेरे दोस्तों साथियों, सुनो, आज के बाद मैं नमाज नहीं पढ़ता था, आज नमाज का वक्त हो गया है, और मेरी माँ ने बतलाया है कि बेटा नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज को छोड़ना बहुत बड़ी सजा है। ए मेरे दोस्तों, नमाज का वक्त हो गया है, अब खेल को रोक दिया जाए। खुदा की तरफ से बुलावा आ गया है, हिया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हिया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कहा दे मेरे फरीद दोस्त, ये तो बता तुझे आखिर बताया किसने है? कहने लगे, फरीद तुम सुनना चाहते हो, बताया किसने है? ये तो मेरी माँ ने बताया है। जब इतना सुना, दोस्त कहते हैं, ए फरीद, जब तुम्हारी माँ ने बताया है तो ठीक बताया होगा, आज के बाद हम भी नमाज पढ़ेंगे। आए हाय, माँ ने बेटे को नमाजी बनाया, बेटे ने दोस्तों को नमाजी बनाया। लोगों, मेरी माँ और बहनें, अगर बेटे का यही अखलाक अपना ले तो दोस्तों को नमाजी बनाता हुआ नजर आएगा। सोचने लगे, नमाज की अजान हो गई है, अब घर जाऊंगा, कहीं नमाज का जाना हो जाए, नमाज में देरी ना हो जाए। नहर पर वजू किया, वजू बनाने के बाद घर पहुंचे, मुसल्ले को उठाया, और मुसल्ले को उठाने के बाद मेरे प्यारे बिछा दिया और नियत मानने लगे। इतने में माँ ने आवाज दी, ए बेटा फरीद, आज वजू नहीं बनाओगे, आज वजू नहीं करोगे? कहने लगे, माँ, आज मैं नहर से आ रहा था, इतने में अजान हो गई, मैंने सोचा अगर घर जाकर के वजू बनाऊंगा तो देर ना हो जाए, इसलिए मैं आज नहर पर वजू बना करके आया हूँ। माँ ने सोचा, ए मौला, फरीद नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया है, अब फरीद नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया है, इसने नियत को बांध लिया है। मौला, अब तो मैं रोज की तरह उसके नीचे शक्कर की पुड़िया रखती थी, और मौला आज वो नमाज पढ़ के फारिग होगा तो मौला उसको शक्कर की पुड़िया ना मिलेगी। रब्बे करीम, जब उसको शक्कर की पुड़िया ना मिलेगी तो अपनी माँ के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, उसका भ्रम टूट जाएगा। ए मौला, मैंने तेरे दीन की खातिर अपने बेटे को नमाजी बनाया, अपने बेटे को तकवेदार बनाया, अपने बेटे को नमाजी बनाया, अपने बेटे को परहेजगार बनाया। ए मौला, मेरे तेरी नमाज के खातिर अपने बेटे से झूठ बोला, और मौला ये झूठ में कोई झूठ नहीं है, इसको सच कर देना। मौला, मैंने तेरे नमाज के खातिर अपने बेटे से झूठ बोला है। ओ मौला, तू दिलों के राजों को जानता है, तू मुसब्बिबुल असबाब है। मौला, तू शुक्र का इंतजाम कर दे। इतना कहना था, इतना कहने के बाद माँ कहती है, ए मौला, बेटे को मुझे यहाँ तक लाना ये मेरा काम था, आगे तक ले जाना मौला ये तेरा काम है। अगर माँ बेटे के हक में दुआ मांगे और दुआ कबूल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फरीद अब नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद
नमाज पढ़ने के बाद आदत के मुताबिक रोज की तरह मुसल्ला उठा रहे हैं। मुसल्ला उठाया, फरीद ने आवाज लगाई, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ। कहा बेटे क्या हुआ, कैसे आवाज लगाते हो? कहा माँ आज शक्र नहीं है। माँ ने लरसते हुए लहजे में कहा बेटा बात क्या कह रहे हो, शक्र नहीं है, ठीक से देखो होगी। माँ को भरोसा था जब रब्बे करीम की बारगाह में मैं दुआ करूंगी तो रब्बे करीम मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। आए है इतना कहना था, बेटा ठीक से देखो। कहा माँ वही तो कह रहा हूँ, पूरी बात को सुनो। फरीद कह रहे हैं माँ आदत के मुताबिक जब मैं रोज मुसल्ला उठाया करता था तो शक्कर की पुड़िया नजर आती थी, मगर माँ आज जब मुसल्ला उठाया है तो शक्कर की पुड़िया नहीं है बल्कि पूरा का पूरा हौज बना हुआ है। और मौला ए मेरी माँ वो जो हौज है ना उसमें लबालब शक्कर भरी हुई है। माँ अगर बेटे को चाहे, लोगों यही फरीद हैं। क्या कौन फरीद हैं? यही फरीद हैं। माँ ने जब विलायत की सीढ़ियों पर चढ़ाना शुरू किया ना तो एक दौर ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि फरीद की उम्र 23 साल हो गई। कितनी, जोर से बोलो, जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। और जब आप जानते हो जब 23 साल का, या एक तारीख में आता है 20 साल का और एक रावी लिखते हैं शायद 23 साल या 22 साल, मिनिमम इतनी ही उम्र होगी। हाय कितनी, जब ऐसा जवानी आती है 23 साल में या 22 साल में तो बेटे का चेहरा जगमगाया जाता है। जब बचपने में ये आलम होगा तो 23 साल जवानी में क्या आलम होगा। बता दूं पूरी बात, फरीद की बता दूं। मेरा मौजू कुछ और था, मैं फरीद की राह पर चल पड़ा। चलो इसी बात को पूरा कर देते हैं। फरीद जब 23 साल के हुए ना तो रब करीम का ये, मेरे प्यारे फरीद का ये मर्तबा, जिन गली चौबारों से गुजरते, जिन गलियों से गुजरते, जिन गलियों राहों से गुजरते, फरीद के चेहरे को जो देखता, जो फरीद के चेहरे पर नजर डालता, फरीद उससे कुछ नहीं कहते, वो उससे कुछ नहीं कहता। जो फरीदुद्दीन के चेहरे को देखता वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। क्या हो जाता? कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। आय हाय क्या हो जाता? जोर से बोले, मुसलमान हो जाता। फरीद गली चौबारों से गुजरते मेरे प्यारे जो देखता फरीद के चेहरे को वो मुसलमान हो जाता। एक दौर ऐसा आया जब लोगों ने देखा कि फरीद के जो चेहरे को देखता है वो मुसलमान हो जाता है। यार ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कौम का, यहूदियों का आदमी एक भी नजर नहीं आएगा, सारे का सारा जमाना मुसलमान हो जाएगा। मेरे प्यारे फरीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। फरीद कटघरे में खड़े हैं, वकील वकालत के लिए बैठा है, जज अपनी कुर्सी पर बैठा है। कौन बैठा है? जज है। जज ने इशारा दिया। किसने दिया इशारा? जोर से बोलो। जज ने इशारा दिया, कार्रवाई को शुरू किया जाए। किसको? कार्रवाई को शुरू किया जाए। आए इतना कहना था। इतना कहने के बाद मेरे प्यारे फरीदुद्दीन कटघरे में खड़े हैं। फरीद का वकील उठता है और कहता है, योर ऑनर, इसका जुर्म ये है, इसका जुर्म ये है कि ये जमाने से कुछ नहीं बोलता, ये लोगों से कुछ नहीं बोलता, ये अपने दीन की तबलीग नहीं करता। जो इसके चेहरे को देखता है, जो इसके चेहरे पर नजर डालता है, जो इन गली चौबारों से गुजरता है, ये कोई अपने दीन की तबलीग नहीं करता। जो इसको चेहरा देखता है वो देख करके मुसलमान हो जाता है। जज ने कहा, अच्छा जब ये बात है तो इसका चेहरा क्यों ढका हुआ है? मेरे प्यारे जब सारे के सारे इस करामत के नीचे हैं तो जज भी इस करामत के नीचे होगा ना होगा। जज कहने लगा, हम ऐसा फैसला नहीं कर सकते, नकाब को उतारा जाए, बेपर्दा किया जाए, जब तक चेहरा नहीं देखेंगे, जब तक के मुलजिम का, जब तक के जुर्म साबित, जब तक के सजा नहीं दे सकते। आए है रब्बे काबा की कसम, वजीर मेरे प्यारे वकील कहता है, वाकई सरकार आप इसे बेनकाब करने के लिए बोल रहे हैं? कहा हाँ मैं बेनकाब करने के लिए बोल रहा हूँ। वकील आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कटघरे में पहुंचा और कटघरे में पहुंच जाने के बाद फरीद के चेहरे से नकाब को हटाया। जब फरीद बेनकाब हुए, जब फरीद के चेहरे से नकाब उतरा, चेहरे पर नजर फरीद की जज पर पड़ती है, जज की नजर फरीद पर पड़ती है, फरीद जज को देखते हैं, जज फरीद को देखता है, जज कुर्सी से उठता है और उठने के बाद मेरे प्यारे कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या
हर कोई मुसलमान हो रहा है, फरीद परेशान। फरीद के जहन में एक सवाल, यार चेहरे में खुदा ने वो कशिश अता कर दी कि जिन गली चौबारे से गुजरता हूँ वो मुसलमान हो जाता है। इसका राज किसी को मालूम हो या ना हो, मेरी माँ को जरूर मालूम होगा। रात का वक्त है, घर पर पहुंचे, माँ से कहा माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, दस्तरखान बिछा दो। कहा अच्छा बेटा। माँ ने मेरे प्यारे दस्तरखान बिछाया। माँ ने जैसे ही दस्तरखान बिठाया, फरीदुद्दीन मेरे प्यारे खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही खाने के लिए बैठे, माँ से कहते हैं ऐ मेरी माँ, आज तेरे बेटे की ये शान है, आज तेरे बेटे का ये मर्तबा है, आज तेरे बेटे की वो शान है। जिन गली चौबारों से गुजरता हूँ, जिन गलियों से गुजर जाता हूँ, मैं अपनी जबान से कुछ नहीं बोलता, मैं दीन की तबलीग नहीं करता, मैं इस्लाम की तबलीग नहीं करता। जो मेरे चेहरे को देखता है वो मेरे चेहरे को देख करके कलमा पढ़ते लेता है, मुसलमान हो जाता है। ऐ माँ, आज तेरे बेटे की ये शान है, जो फरीद के चेहरे को देखता है वो दाखिले। माँ कहती है बेटा इसमें ये तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरा कमाल नहीं है बेटा, ये तेरी माँ का कमाल है। कहा माँ इसमें तेरा कमाल क्या, तेरा बेटा फरीद बाहर जाता है, जो फरीद के चेहरे को देखता है वो कलमा पढ़ता है, तू तो पर्दे में रहती है, तू तो पर्दे में रहती है, तू तो घर से बाहर भी निकलती। माँ मेरी माँ, तेरा कमाल कैसे है, मैं बाहर जाता हूँ, जो मुझे देखता है वो देखते ही कलमा पढ़ लेता है। ऐ मेरी माँ, इसमें तेरा कमाल कैसे है, इसमें तेरे कमाल कैसे। कहा हाँ बेटे, इसमें तेरी माँ का कमाल। किसका कमाल? तेरी माँ का कमाल है। कहा माँ तेरा कमाल कैसे है? कहा बेटे याद है जब तू छोटा था, जब सारा जमाना, कौन? जब सारा जमाना अपने अपने नरम गरम बिस्तरों पर सो जाता था, और नरम गरम बिस्तरों पर सोने के बाद सब अंगड़ाइयां लिया करते थे। तेरी माँ रब गवाह है, रात को उठा करती थी, और उठने के बाद में रब्बे करीम से मेरे प्यारे तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी। ठंड के आलम में जब सारा जमाना सो जाता था, तेरी माँ ठंड के पानी से वुजू करने के बाद तहज्जुद की नमाज अदा करती थी, और रब की बारगाह में ऐलान करती थी, रब की बारगाह में ये इल्तिजा करती थी, रब की बारगाह में ये दुआ मांगा करती थी, ऐ मौला रब्बे करीम, इस इबादत का सिला मुझे कुछ ना देना। ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे के चेहरे में वो कशिश अता कर देना, मेरे बेटे के चेहरे में वो जमाल अता कर देना, मेरे बेटे के चेहरे में वो हुस्न अता कर देना, जो मेरे बेटे को देखे वो देखते ही दाखिल इस्लाम हो जाए, जो मेरे बेटे को देखे वो देखते ही दाखिल इस्लाम हो जाए। मेरा बेटा कुछ ना कहे, मेरे बेटे को देखते ही सब कलमा पढ़ ले। अब बता मेरे लाल, इसमें तेरा कमाल है या फिर तेरी माँ का कमाल है? जब इतना कहा ना, इतना कहने के बाद कहते हैं मेरी माँ वाकई इसमें तेरा कमाल है, इसमें वाकई तेरा कमाल है। इतना कहना था, इतना कहने के बाद कहने लगे ऐ रब्बे करीम, जैसी माँ तूने मुझे अता करी है ऐसी माँ हर किसी को देना। ऐ मेरे मौला, जैसी माँ तूने मुझे दी है ऐसी माँ हर किसी को देना। एक दिन की बात है, माँ कहने लगी बेटा मैंने विलायत की सीढ़ियों पर तो तुझे चढ़ा दिया है, मैंने रब की इबादत करना तो तुझे सिखा दिया है, लोग तुझे देख देख करके भी कलमा पढ़ने लगे, तेरे चेहरे में वो कशिश जमाल होने लगा। बेटे बेटे जब तक कि हमें चेहरा ना दिखाना, जब तक कि किसी का दामन पकड़ के ना मचल जाओ। दामन पकड़ने का मतलब क्या है? किसी से निस्बत ना ले लो, किसी के मुरीद ना हो जाओ। इतना कहना था। इतना कहने के बाद माँ से कहने लगे माँ जब तक कि निस्बत ना मिलेगी, जब तक कि हम वापस तुम्हें चेहरा नहीं दिखाएंगे। फरीद ने मेरे प्यारे कदम को उठाया और बगदाद पहुंच गए। कौन से बगदाद में? बगदाद एक वलियों का गढ़ है, एक बुजुर्गों का गढ़ है। मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद मारूफ कर ही बगदाद में रहे हैं। मेरे प्यारे अब्दुल कादिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में रहे हैं, और मेरे प्यारे जुनैद बगदादी खुद बगदाद में रहे हैं। तमाम पाए के वली बगदाद में रहे हैं। सोचा गढ़ पहुंच गए बगदाद। बगदाद पहुंच जाने के बाद हजरत उमर शोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचे। शेख उमर शोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचे। जानते हैं कौन है ये? उस वक्त मेरे गौसे पाक के खलीफा भी रह चुके हैं। कौन? पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद तमाम लोग मुरीद होने के लिए हजरत उमर शोहरवर्दी की बारगाह में आए। ये वो मारूफ कर ही हैं कि मेरे प्यारे जब तक कि किसी को मुरीद नहीं करते, जब तक उसे खाना ना खिला देते। तमाम मुरीदीन बैठे हैं, खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में फरीद आ गए। कैसे आए हो? कहा मुरीद होने के लिए आया हूँ। कहा ठीक है पहले खाना खा लो, बाद में मुरीद करेंगे। इतना कहना था। इतना कहने के बाद मेरे प्यारे खलीज आई।
हाथों को धुलवाने लगी। जैसे ही हाथों को धुलवाने लगी, फरीद उसकी पेशानी को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं। मेरे प्यारे फरीदुद्दीन हाथों को धो रहे हैं। वो तश्त भर गया, जो पानी भरने के लिए आया था वो पानी खत्म हो गया। मेरे प्यारे, जो धुलने के लिए हाथ पानी आया था वो थाल भर गया। मेरे प्यारे, मगर फरीद के हाथ नहीं धुले। लोग कहने लगे, यार इतने बड़े वली से, इतने बड़े पीर से मुरीद होने के लिए आया है, मगर उसकी कनीज को टिकटिकी बांध कर देख रहा है, उसकी कनीज को निगाह भर के देख रहा है। इसे पता नहीं है औरत को आंख भर के नहीं देखा जा सकता, मगर ये है कि ये है उमर सोहरवर्दी की कनीज को आंख भर के देख रहा है। फरीद ने अपने कानों से सुन लिया मगर किसी से कुछ न कहा। कहने लगे, एक तो बात ये कि टिकटिकी बांध कर देख रहा है, दूसरी बात ये कि पानी को जाया कर रहा है। किसको जाया? पानी। आए हाथ धुले, हाथ धुलने के बाद बैठ गए। लोग बातें बनाने लगे, लोग अपनी जबान को चलाने लगे। उमर सोहरवर्दी भी बैठे हैं, तमाम मुरीदीन भी बैठे हैं, अपनी बातों को बनाने लगे और कहने लगे, यार औरत को निकटी बांध के देख रहा है और पानी खराब कर दिया। फरीद को जलाल आया और जलाल आने के बाद कहते हैं, ओ हवस के पुजारियों, सुनो सुनो, तुम क्या सोचते हो? मैं उसको आंख बांध करके देख रहा था, टिकटिकी बांध कर देख रहा था, बल्कि ऐसा नहीं है। जब मैंने हाथ धोना शुरू किया तो मैंने उसके बारे में जाना, तो मैंने देखा कि उसका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में लिखा हुआ है। वो मेरे हाथ धुला रही थी, मैं रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, उसकी दुआ जो मेरा हाथ धो रहा था, मेरी दुआ चल रही थी। मैंने उसकी पेशानी को देख रहा था, रब की बारगाह में दुआ कर रहा था। जब मेरे हाथ धुलने का नजदीक आ गया, रब्बे करीम ने मेरी दुआ से उसके नाम को जहन्नमियों की फहरिस्त से निकाल करके जन्नत का परवाना अता कर दिया। इतना सुनना है। हमारे सोहरवर्दी सोचने लगे, यार जिसका बिना मुरीद हो ये आलम हो कि जो जहन्नमियों को जन्नती बना दे। सोचने लगे, कोई हमसे बड़ा, कहने लगे कोई हमसे बड़ा पीर तलाश कर। क्या कर लो भाई, हमसे बड़ा पीर तलाश कर लो। मेरे प्यारे फरीदुद्दीन से भी मुरीद नहीं हुए, चलते रहे। मेरे प्यारे ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंच गए। किसकी बारगाह में? बख्तियार काकी की। बख्तियार काकी ने नमाज पढ़ाई, फरीदुद्दीन की नज़र बख्तियार काकी पर पड़ी, बख्तियार काकी की नज़र फरीद पर पड़ी। फरीद को पता चला कि मेरा आसरा यही है, मेरा ठिकाना यही है, मेरा पीर यही है। मुरीद हो गए, दामन पकड़ करके चल गए। आए हैं, मुरीद हो गए हैं। मुरीद होने के बाद एक वक्त ऐसा आया, मेरे प्यारे फरीद को आवाज दी पीर ने, कहा फरीद उठो, हमें नमाज तहज्जुद अदा करनी है। क्या? तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। कहा सरकार पानी की जरूरत है, वजू की जरूरत है, वजू करेंगे? कहा हाँ फरीद हम वजू करेंगे। मेरे प्यारे फरीद ने मेरे प्यारे उठे और उठने के बाद सुराही से या घल्ले से पानी लिया। जब पानी लिया, ठंड के आलम में आप जानते होंगे इस वक्त ठंड का मौसम चल रहा है, कितना मुश्किल काम है टब पर बदन पर पानी डालना। मेरे प्यारे फरीद ने हाथ पर पानी डाला और पानी डालने के बाद जैसे ही देखा सिसकी निकल गई, शहर से गए। सोचने लगे, यार फरीद तुम अपने पीर को इतने ठंडे पानी से वुज़ू कराओगे, तुम्हारी गैरत को गवारा कैसा होगा। चलो निकलो यहाँ से, और निकलने के बाद कहीं से पानी गर्म करा करके लाओ, अपने पीर को वुज़ू तब कराना। फरीद गली गली, डगर डगर, नगर नगर, रात का आखिरी पहर, किसी घर से आवाज चलने की आवाज नहीं आ रही, चहल पहल की आवाज नहीं आ रही। फरीद सोच रहे, यार किसी घर से आवाज आए, मैं दरवाजा खटखटा कर कुंडी बजा करके किसी को दस्तक दूं और वो निकल कर आए तो मैं पानी गर्म करा लूं। आगे बढ़ते रहे। एक घर में देखा कि आग जलने के आसार नमूदार हो रहे हैं। दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं हुज़ूर बख्तियार काकी का मुरीद, मेरा नाम फरीद है। कहा किस लिए आए हो? कहा इसलिए आया हूँ कि मुझे अपने पीर के लिए पानी गर्म कराना है। उधर से खातून ने दरवाजा खोला, बर्तन पानी हाथ में दिया और हाथ में देने के बाद मेरे प्यारे बख्तियार काकी के मुरीद को, बाबा फरीदुद्दीन को आजमाने के लिए औरत बोलने लगी। आखिर आजमाया जाए, कितना शहदाई है अपने पीर का, कितना कहना मानने वाला है अपने पीर का। एक आजमाइश तो बनती है, इतनी रात कर आया है। कहने लगी, फरीद आखिर ये तो बताओ क्यों आए हो? कहा अपने पीर के लिए पानी गर्म कराने के लिए आया हूँ। मेरा पीर मेरा पीर वुजू करेगा, इसके लिए मेरे पीर के लिए पानी गर्म कर दो। इतना कहना था। इतना कहने के बाद औरत कहती है, फरीद पानी तो जरूर गर्म होगा, मगर बगैर
उजरत के नहीं, बगैर मुआवजे के नहीं, बिना कुछ लेन देन के लिए। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा फरीद तुम्हारी आंख बड़ी खूबसूरत लग रही है। क्या कहा? फरीद तुम्हारी आंख बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये आंख हमें दे दो। कहा हमारे से बगैर बेकार की बातें न करो, हमें परेशान न करो, हमारा पानी गर्म करो और हमें दो। कहा फरीद ये मजाक नहीं है। कहा वाकई में अदल चाहिए, वाकई में आग चाहिए? कहा हाँ। कहा ठीक है, ये लो पानी, चूल्हे पर रखो और उधर से कोई चाकू धारदार चीज लेकर के आ जाना जिससे हमें आंख निकालने में आसानी हो जाए। उधर बख्तार काकी अपने खानकाह में बैठे हुए वो तक मुलाहिजा फरमा रहे कि पानी का गर्म करना तक देख लिया, फरीद का आंख निकालना तक देख लिया। हाय 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 हाय, इतना शहदाई अपने पीर का। कहा छुरी को लाओ। छुरी को हाथ में लिया। हाथ में लाने के बाद फरीद ने आंख के ढेले में छुरी को डाला और छुरी को डालने के बाद एक झटका मारा और झटका मारने के बाद आंख बाहर। हाय फरीद ने पट्टी को बांधा, लोटे में पानी दिया और लेने के बाद अपनी पीर की बारगाह में पहुंच गए। कहने लगे सरकार वुजू कर लीजिए। हाय कहा फरीद जब यहां से गए थे तो तुम्हारी आंख पर पट्टी बंधी ना थी। जब यहां से गए थे तुम्हारी आंख पर पट्टी बंधी ना थी। फरीद आखिर क्या वजह है? तुम्हारी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, क्या हो गया? कहा सरकार आंख आ गई। एक मुहावरा बोला जाता है, जब आंख सुर्ख हो जाती है, लाल हो जाती है, आंख दुख आती है तो कहा जाता है आंख आ गई है। आशोबे चश्म होता है, कहा जाता है आंख आ गई है। कहा सरकार आंख आ गई है। कहा फरीद आंख आ गई है। कहा सरकार आंख आ गई है। दूसरी मर्तबा कहा। जब तीसरी मर्तबा कहा आंख आ गई है, अभी फरीद को पता नहीं था दीवाना कहाँ बोल रहा है, पीर कहाँ बोल रहा है। ये तो शायर बोला था दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देख, दीवाना भी कुछ देख कर दीवाना बना है। दीवाने को जहां तुम देख रहे हो खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। फरीद ने जब मेरे प्यारे पीर ने जब पहली बार कहा, पहली मर्तबा कहा, पीर ने जब पहली मर्तबा कहा फरीद आंख आ गई है, कहा हाँ सरकार आंख आ गई है। जब दूसरी मर्तबा कहा आंख आ गई है, कहा हाँ सरकार आंख आ गई है। तीसरी मर्तबा कहा फरीद पट्टी को हटाओ, आंख को देखो, आंख वापस आ गई है। रब्बे करीम की कसम, जब फरीद ने पट्टी को हटाया और पट्टी को हटाने के बाद आंख पर हाथ लगाया, अब आंख में आंख आ गई है। हाथ को लगाया, कहने लगे वाकई निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। लोगों पीर माँ चाहे कहां से कहां पहुंचाते, फरीद बचपने का आलम कहां से कहां पहुंचा दिया। ओ माओ आज हमारे घर में बेटा पैदा होता है, नींद तो नहीं आ रही है, मैंने कहा था आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। हाँ ओ लोगों माँ अगर पार सदामन हो, मेरी माँ और बहनें सुन रही हो बुरा ना माने, क्योंकि मेरा मतलब वो नहीं किसी का दिल दुखाना। मेरे नबी ने किसी का दिल नहीं दुखाया तो मैं कौन होता हूँ किसी का दिल दुखाना। बस मेरा मकसद है आपको एक इस्लाह करना, कौम की इस्लाह करना। बस मैं किसी का दिल दुखाने के लिए या नहीं आता। और किसी को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो तो वो खड़े होकर के कहते, या तो मैं उससे समझ के जाऊंगा या फिर उसे समझा के जाऊंगा। तो लोगों आज आप रात के 1:30 बज रहे हैं, लगभग 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजने में अभी 1:30 बजने में आप इतनी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। आगे बढ़ूं या खत्म कर दूं? एक घंटा होने वाला मुझे बोलते बोलते। माशाल्लाह देख रहे हैं हजरत, आप नाजिम साहब आप मुझसे मिंबर पे बैठने से पहले कह रहे थे कि हजरत मजमे में जान नहीं है, अब भी मुझे बेदारी बता रही है रब्बे करीम की कसम कि आप लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे रात के 8 बज रहे हैं। रब्बे करीम आपको सरसों सबसे सादाब रखे, आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आपके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। चलें आगे बढ़े, मैं बात पॉइंट पर कर रहा हूँ। मेरी माँ, बस चंद मिनट की गुफ्तगू फिर मैं खत्म कर दूंगा। मेरी माँ, हाय हाय लोगों मेरी माँ अगर बेटे को चाहे तो वली बना दे, फरीद को वली बना दिया। वाकई मैं झूठ बोल रहा हूँ, वली ना बनाया बना दिया। माँ अगर चाहे तो बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम सुना होगा, बगदाद के बड़े पाए के वली। किसके बड़े पाए के वली? मेरे प्यारे इतने बड़े वली
कि 12 साल तक, कितने साल तक, 12 साल तक जंगलों की खाक छानते रहे। किसकी खाक छानते रहे? जंगलों की। मगर मगर विलायत हासिल ना हुई। 12 साल तक जंगलों में घास कूड़ा खाते रहे, मगर रब करीम से शिकवा ना किया, इबादत में मशगूल रहे। 12 साल के बाद जब विलायत हासिल ना हुई, जब विलायत हासिल ना हुई, जब मर्तबा हासिल ना हुआ, जब अल्लाह के वली ना बन सके, तो मेरे प्यारे थके हारे वापस आ रहे हैं। जैसे ही रात को वापस आए, रात का आखिरी पहरे, एक तारीख में रावी लिखते हैं कि शायद रात के 12 बजे का टाइम है, एक तारीख में लिखते हैं शायद 2 बजे का टाइम है। मेरे प्यारे दरवाजे पर आए, और दरवाजे पर आने के बाद दरवाजे को खटखटाया। माँ की मोहब्बत देखो मेरे प्यारे। माँ ने जैसे ही कहा, कहने लगे बेटा फरीन, बेटा बयजीद आया है। माँ 12 साल पहले मैं आया भी तो इस तरह आया कि तूने मुझे पहचान लिया। ऐ मेरी माँ, हो सकता है कोई चोर भी हो सकता था, कोई लुटेरा भी हो सकता था, तूने मुझे आखिर कैसे पहचाना? कहने लगी मेरे बेटे यजीद बुस्तामी, तेरी ये आदत थी, कोई दरवाजा बजाता है तो क्या 2 बार बजाता है या 4 बार बजाता है? मेरे बेटे यजीद, तेरी ये आदत है कि तू दरवाजे की कुंडी को 3 बार हिलाता है। उसी आदत से मैंने पहचान लिया कि मेरा बेटा यजीद बुस्तामी आया है, और आया भी है 12 साल तो खाली हाथ आया है। अल्लाह का वली ना बन सका, अल्लाह का दोस्त ना बन सका। ए मेरे बेटे, जब तू आया है तो खाली हाथ आया, खाली हाथ आया। क्या कहा? खाली हाथ आया। कहने लगे माँ, रब की बड़ी बड़ी इबादतें करी, सजदे, रुकू, क़याम, किरात, तिलावत, सजदे में पड़ा रहा करता था, यहाँ तक कि मैंने घास पत्ते खाए, मगर मौला मैं मेरी माँ, मैं अल्लाह का वली ना बन सका, विलायत हासिल ना हो सकी। तो माँ कहती है बेटे, आज तेरी माँ कसम खाती है कि जब तक के दरवाज़ा नहीं खोलेगी, जब तक के तेरी माँ, तेरे रब करीम तुझ पर विलायत के दरवाजे ना खोल देता। कहने लगी बेटा यजीद, जब तक के तेरी माँ दरवाजा नहीं खोलेगी, जब तक के रब करीम तुझ पर विलायत के दरवाजे न खोल दे। माँ का कहना था, रब की बारगाह में हाथ उठाए, और हाथ उठाने के बाद मौला से अर्ज करने लगी, ए मौला, अभी तक के बयजीद की बुस्तामी, बयजीद की माँ ने तुझसे कुछ मांगा नहीं है, तुझसे कोई शिकवा ना किया है, मगर मेरे मौला, ए मेरे मौला, मेरा बेटा जंगलों में तेरे दीन की खातिर, तेरे इस्लाम की खातिर गली गली चौबारे चौबारे भटकता रहा, जंगलों में घास खाया, मगर मेरे बेटे ने तुझसे शिकवा ना किया। कूड़े को खाया, पत्तों को खाया, मगर बेटे ने कभी शिकवा ना किया। मौला आज तक, अभी तक बयजीद, जब तक के बयजीद की माँ दरवाजा नहीं खोलेगी, जब तक के तू अपनी विलायत के दरवाजे मेरे बेटे पर नहीं खोल देता। मेरे प्यारे, इतना कहना था, बयजीद की माँ की दुआ इजाबत के दरवाजे से टकराई, मेरे प्यारे रब्बे करीम ने विलायत का मर्तबा लोगों, माँ और लोगों, मैं अपनी माँ से अब भी ये कहता हूँ कि पहला मदरसा माँ की गोद होती है। माँ अपने बेटे को चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकती। मैं चल रहा था कि जब मेरे प्यारे बच्चा होशियार होता है तो माँ कहती है, बेटा मामा आए, जरा नाच करके दिखा, मामा चाचा आए हैं, जरा इन्हें लहरा करके दिखा। आज कसम से ये तुझे लहरा रहा है, कल बड़ा होगा तुझे लहराएगा, तुझे नचाएगा। मगर बख्तियार काकी की उम्र कितने साल की है? 4 साल की। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद बख्तियार काकी की माँ ने हाथ पकड़ा, मदरसे में ले गई। याद है नहीं याद? बख्तियार काकी की माँ हाथ पकड़ा, मदरसे में ले गई, और मदरसे में ले जाने के बाद मेरे प्यारे मौलवी साहब के साथ में सामने बिठा दिया। कहने लगी, मौलवी साहब, इसे रब का कलाम सिखा दीजिए, इसे कलामुल्लाह सिखा दीजिए, अल्लाह के कलाम को सिखा दीजिए, इसे कलाम पाक पढ़ना सिखा दीजिए। मौलवी साहब ने इतना देखा, इतना देखने के बाद बेटे से कहने लगे, बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे ख्वाजा बख्तियार काकी पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलवी साहब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मेरे प्यारे पढ़ते नहीं है, कहा बेटा पढ़ो, कहा मौलवी साहब उस्ताद जी आप चुप हो जाइए, मैं पढ़ता हूँ। बख्तियार काकी छोटी उम्र है, 4 साल की उम्र है, पढ़ते जा रहे हैं। एक पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा मुकम्मल हुआ, चौथा पारा, 5वां पारा, छठा पारा, 7वां पारा, 8वां पारा, 9वां पारा, 10वां पारा, 11वां पारा, 12वां पारा, 13वां पारा, 14 पारा। कितने पारे?
14वां पारा, जब 14 पारे पूरे पढ़ लिए ना, रुक गए। उस्ताद कहते हैं, ए खातून, तुम मुझसे कह रही थी इसे खादी बिस्मिल्लाह सिखा दीजिए, रब का कलाम पढ़ना सिखा दीजिए, मगर ये जब पढ़ता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, झूठ बोलती हो मुझसे। आय हाय, इतना कहा माँ कहने लगी, मौलवी साहब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, वाकई इसने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, इसी से पूछो इसने कहाँ पढ़ा है। आय हाय, किससे पूछो? बख्तियार काकी से, छोटे से हैं, 4 साल की उम्र है। कहा इससे पूछो इसने कहाँ पढ़ा है। मेरे प्यारे बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, छोटी सी उम्र है आपकी, कि बेटा तुमने कहाँ पढ़ा है? तुम्हारी माँ कह रही है अभी तक किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की है, मगर तुमने कहाँ पढ़ा है? बख्तियार काकी कहते हैं, ए उस्ताद जी, जब तक के मेरी माँ के 14 पारे हिफ्ज थे, मेरी माँ के जब 14 पारे हिफ्ज थे, जब तक के मुझे दूध नहीं पिलाती, जब तक के उन 14 पारों को ना पढ़ लेती, जब तक के सुबह को झाड़ू नहीं लगाती, जब तक के उन 14 पारों को नहीं पढ़ लेती, जब तक के कुछ काम ना करती, जब तक के मेरी माँ 14 पारों को न पढ़ लेती, जब तक के सुबह को काम कुछ नहीं लगाती हाथ, कि जब तक के मेरी माँ 14 पारों को न पढ़ लेती। ऐ उस्ताद जी, जब मेरी माँ सुबह को रब का कलाम पढ़ती, जब शाम को रब का कलाम पढ़ती, जब रात को कलाम पढ़ती, जब दोपहर को कलाम पढ़ती, मैं अपनी माँ के शिकम में उन 14 पारों को सुन सुन करके मैंने अब याद कर लिया है। ऐ उस्ताद जी, मैंने किसी मदरसे में नहीं सीखा, मैंने किसी मकतब में नहीं सीखा, मैंने अपनी माँ के पेट में याद किया है। कौन है ये? बख्तियार काकी। आय हाय, ये बचपन का आलम है, जरा सोचो जब इंतकाल का, जब बुढ़ापे का आलम होगा तो क्या आलम। बस मैं गुफ्तगू को खत्म कर दूं, 1 घंटा मुझे हो चुका है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, क्या माशाल्लाह। जब मौत का करीब वक्त आया ना, किसका वक्त करीब आया? जब इंतकाल वक्त आया, मेरे प्यारे जनाजा लगा हुआ है। बड़ी तेजी से बड़ी जल्दी से बता रहा हूँ। जनाजा तैयार है, लोगों सुबह का वक्त है, जनाजे को पढ़ाने के लिए एक आदमी ने, एक मुरीद ने ये निदा दी कि पीर की एक वसीयत थी, बख्तियार काकी की एक वसीयत थी कि जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा उसमें 3 शर्तें हों। कितनी शर्तें? 3। कहा पहली शर्त ये कि उसने कभी बगैर वजू के आसमान को ना देखा हो। कितने? बगैर आसमान को वजू के नहीं देखा हो। दूसरी शर्त यह है कि उसने किसी औरत को आंख भर के ना देखा हो। कितना? आंख भर के ना देखा हो। और तीसरी शर्त ये कि उसकी कभी असर की नमाज की सुन्नत कज़ा ना हुई हो। किसकी सुन्नतें? आए है, सुबह का वक्त था मेरे प्यारे, दोपहर हो गया, शाम हो गया, मगर नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। जब कोई ना मिला मेरे प्यारे, एक नकाबपोश भीड़ में से निकल करके आया, कहा सफ़ों को सीधा करो, सफ़े बनाओ, ये तीनों शर्तें हमारे अंदर मौजूद हैं। क्या कहा? ये तीनों शर्तें हमारे अंदर मौजूद है, सफ़ों को सीधा करो। सफ़ों को सीधा किया गया। मेरे प्यारे, नियत बांधता है, नियत की मैंने नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस वास्ते, मैयत के दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह में रत रफ़ काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा, दुआ मांगी। अब मेरे प्यारे सब लोग हैरान हैं, सब लोग परेशान हैं। आखिर वो शख्स है कौन कि सुबह से शाम का वक्त आ गया, नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई? आखिर इतना परहेजगार कौन है कि जिसने किसी औरत को आंख भर के ना देखा हो, जिसने कभी आसमान को बगैर वुजू की तरफ ना देखा हो, कभी भी उसने असर की सुन्नतें उसकी कज़ा ना हुई हो? इतना कहना था। इतना कहने के बाद सब ने दामन पकड़ लिया। आखिर ये तो बताओ तुम हो कौन? रब्बे काबा की कसम, जब उस आदमी ने, जब उस शख्स ने मेरे प्यारे नकाब को हटाया, जब वो बेनकाब हुआ, बेपर्दा हुआ, लोगों की नजर पड़ी तो कहने पर आमादा हो गए, अरे ये तो बादशाह वक्त इल्तुमिश है। कौन? बादशाह हिस्ट्री में लिखा जाता है इल्तुतमिश, जिनकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान। आय हाय, कहने लगे आज मेरे पीर तेरी वजह से, किसकी वजह से? तेरी वजह से मेरा राज पर्दा फास हो गया। किसी को ये ना पता था, किसी को ये ना पता था। आए मेरे प्यारे, अब भी मैं अपनी माँ और बहनों से कह करके जा रहा हूँ कि मेरी माँ और बहनें अपने बेटों को अच्छी परवरिश दें,
ऐसी परवरिश दें, ऐसी परवरिश दें कि ज़माना तुम्हारे बेटों की तारीफ़ करे। और लोगों, मुझसे जो कहने में और सुनने में आपसे अखलाक सरजद हो गए हों, रब्बे करीम अपने महबूब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। और मैंने जो कहा, आपने जो सुना, मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मेरी माँ और बहनों को अगर कोई बात बुरी हो तो रब्बे करीम की कसम माफ़ कर दें, क्योंकि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बस एक कौम की इस्लाह करनी है। मैं ये नहीं चाहता, मैं हक बात बोलता हूँ, मैं प्रोग्राम रोज़ करता हूँ, रब्बे करीम मैं कहीं भी जाता हूँ हक बात बोलता हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं हंसी चटकारे दिलाऊँ, आपको मज़ा दिलाऊँ, समझ रहे हैं आप। मैं इस्लाह की बात करता हूँ, कौम को कुछ ना कुछ अलग से पैगाम होना ज़रूरी है। कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं कोई आने के ऊपर नहीं रखता। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और रब्बे करीम इस महफ़िल के सदक़े में, इस महफ़िल के सदक़े में रब्बे करीम हमारे बच्चों का फ्यूचर रोशन फरमाए। और रब्बे करीम से ये दुआ है, रब्बे करीम हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा कलमा तय्यबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।